अस्सलाम, कैसी है मेरी प्यारी पैसे यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमद के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलती रहे। तो जी कल जैसे आप लोगों को पता था हम मैनचेस्टर गए थे, वापस आए हैं। तो अभी मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई हूँ, खुद जॉब से वापस आई हूँ क्योंकि सुबह सुबह अर्ली की शिफ्ट थी। तो अभी चलें बाकी का सारा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो भी आज की रूटीन होगी। और शाहिद के बारे में आपसे एक बहुत बहुत ज़रूरी बात करनी है जो उसने मुझे नहीं बताया और उसने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। तो अभी उसके बारे में भी बात करते हैं। तो पहले चलें देखते हैं। अच्छा जी, इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख पे वीडियो भी नहीं बना सके। पिज़्ज़ा का स्लाइस खा लिया, एक रह गया वो भी खा रही हूँ। पकोड़े थे वो साथ में खा रही हूँ। भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि सुबह का आज कुछ नहीं खाया, इसलिए ना बस मैं काम से आई हूँ, बच्चों को स्कूल से उठाया, बच्चों को दिए हैं फ्रूट शूट जो भी उन्होंने खाना था। तो अपने लिए मैंने ये फ्रिज में पड़ा था, मैंने बोला चलो आज ये खाती हूँ। तो ये खा के अल्लाह का शुक्र अदा करके बाकी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी बच्चों को घर से लाके छोड़ के मैं ज़रा यहाँ पे आई थी कि गोलगप्पे लेने थे, तो गोलगप्पों को देखने आई थी। और फिर यहाँ से मुझे था कि चले अगर कोई और चीज़ अच्छी नहीं मिलती आई हुई है तो उसको भी देख लेते हैं। बस यहाँ से फिर घूमते फिराते थके टुटे रस्क उठाए। यहाँ पे मुझे ये ना तवे के लिए जो तवा हम घर में शीश कबाब शामी कबाब टेबल पे रखने के लिए, ये मुझे अच्छी लगी। तो मैंने ये देखी कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है टेबल पे ना प्लेटर बना के रखने के लिए। देखेंगे जब आप सुबह सुबह काम पे चले जाते हो ना, सब कुछ वैसा ही छोड़ के बच्चे कॉलेज यूनी चले जाते हैं तो सुबह को नाश्ता करके तो ये हालत होती है। ये देखिए ऐसे बम फाड़ के चले जाते हैं क्योंकि मैं इनसे पहले निकल गई थी सुबह आज। ये देखिए घर की हालत देखिए, सिर्फ खलारा ही है उठाने वाला, वैसे माशाल्लाह क्लीन ही है, फ्लोर भी माशाल्लाह से क्लीन है, हर चीज़। सिर्फ ये है कि खा पी के चीज़ें सैंडविच बना के गए होंगे, लेटिस बाहर छोड़ी हुई है, सैलड क्रीम छोड़ी हुई है, छुरी वहीं पे छोड़ी हुई है, ये साथ में लेके गए होंगे लंच बॉक्सेस में। ये एम्प्टी बॉक्स इधर छोड़ दिया है। मेरी खजूरें माशाल्लाह से हर चीज़ वहीं की वहीं पड़ी है। अब मैं इसको टाइडी करती हूँ क्योंकि थोड़ा खा लिया, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने खाया थोड़ा। तो अब इन चीज़ों को उठाती हूँ। इधर इस टेबल पे भी देख लें हर चीज़। और ये कल कुछ हम जो अपने साथ लेके गए थे थोड़े छोटे से ड्रिंक, कुछ नहीं किया, ये तो कुछ पिया ही नहीं हमने क्योंकि वहाँ से जाते हुए हमने रास्ते में से ले लिया था मैकडॉनल्ड। फिर वहाँ घर गए क्योंकि अर्ली निकले थे और फिर लंच का टाइम आ गया तो वो किया। फिर उसके बाद घर गए, जिनके घर जाना था तीमारदारी के लिए, वैसे वो तो हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे हमें देखने नहीं दे रहे थे। चले मैं ज़रा कैमरा अपनी तरफ कर, वो हमें ओबियसली उन्होंने देखने तो नहीं दिया था। फिर उनके घर चले गए, फिर वहाँ से उन्होंने वैसे खाना वगैरह बनाया हुआ था, खाना वगैरह खाया, खाना खुना खा के पहले इतना कुछ था, समोसे पता नहीं क्या क्या थे कतलम में, वो खाया। खाने के बाद मैं ना ये ड्रिंक रख दूँ फ्रिज में, फ्रिज की भी आपको हालत जो है ना दिखाती हूँ, वो भी आप लोगों को दिखा ही देती हूँ आज बैक कैमरा करके। देखिए फ्रिज की माशाल्लाह से हालत जी कुछ इस तरह से बच्चों ने एक दिन में हल्लड़ बल्लड़ बोल दिया हुआ है। तो अभी चलें, इसकी भी थोड़ी बहुत ही हालत आपने देख ली है, हर चीज़ वैसे ही खोल के छोड़ी हुई है। अंडे रीफ़िल करने वाले हैं, वहाँ से उठा के अंडे रीफ़िल करती हूँ। चीज़ दो दो खोली हुई है, सारी चीज़ें ना मैं उनकी जगह पे पहले रख दूँ। तो बस फिर घर से दोपहर को वो खाया, फिर वहाँ पहुँचे, वहाँ पे चाय के साथ कितना कुछ था वो खाया, फिर भूख नहीं लग रही थी। फिर आपको पता ही है मैं मम्मी की तरफ चली गई, वहाँ से आई तो डिनर रेडी था, डिनर थोड़ा बहुत किया, फिर नॉन स्टॉप घर हम लोग वापस आए। तो लेटिस भी उठा के फ्रिज में रखते हैं। फिर नॉन स्टॉप वहाँ से घर आए, घर हम पहुँच गए थे, कल आपने देखी थी वीडियो, घर हम सुबह सच आपने देखी थी।
हम लोग पहुंच गए थे। तो बस ये होता है, फिर थोड़ी थकावट तो हो जाती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक है। तो अभी मैंने सोचा है किचन की थोड़ी टाइडी कर दूं, ये ना हो कि हर चीज़ ही जो है ना, ये देखें यूनिफॉर्म आज नया शायद पहन के गई होगी, तो ट्राउज़र के गोली इधर ही पड़े। तो चले मैं ये ज़रा, ये भी फ्रिज में जाएगी, सैलेड क्रीम भी फ्रिज में जाएगी, और अभी यूनिफॉर्म भी उतार के इसने ना किचन की डोर के ऊपर फेंक के चला गया। ये सॉसेस वगैरह को रख दूँ ना। देखें जी, सारा इस साइड से भी बर्तन धो दिए हैं, शर्फ वगैरह हर चीज़ साफ़ कर दी है, हर चीज़ को वापस उनकी जगह पे रख दिया। तो ये हो गया जी नाइस एंड क्लीन। तो ये हो गया जी, थोड़ा बहुत खलारा जो उठाना था उठा लिया। तो कल ईमान ने, जब हम लोग गए थे तो ईमान ने कुकिंग करके रखी हुई थी, मुझे वहाँ पे फ़ोन किया कि आप लोग पहुँचोगे डिनर पे, तो मैंने बोला हमने तो खा लिया। तो फिर कहती है मैंने तो बना लिया था, और पता मेरे घर में होता है माशाल्लाह से किलो 1.5 किलो के हिसाब से पैकेट्स बना के रखे हुए फ्रिज में। तो वो फिर इसने निकाल के चिकन टिक्का बोनलेस बनाया था, कड़ी साथ में राइस बोल किए थे, तो वो पड़ा हुआ है, तो वो हम आज खा लेंगे, क्योंकि इसने उठा के फिर खुद जो थोड़ा बहुत खाया होगा, बाकी सारे को उठा के फ्रिज में रख दिया था। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि इसने माशाल्लाह क्या पकाया, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी चुन्नी मुन्नी बेबी ने क्या बनाया। तो भी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह मैंने फ्रिज में से निकाला, ये इसने चिकन टिक्का कड़ी बनाई थी, तो वैसे की वैसे ही माशाल्लाह पड़ी है, बच्चों ने थोड़ा थोड़ा खाया होगा। साथ में इसने किए थे जी वाइट राइस बॉल, तो वो भी पड़े हुए हैं माशाल्लाह, बहुत हैं, इन्हीं को आज गर्म करके खाएंगे। तो ये हो गया, साथ में आलू फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इसने भी शायद कुछ क्रूपा वगैरह फ्राई किए होंगे जी। बातों की बात, बाकी तो काम सारे हो गए हैं। अभी आपको ये देखें, ये बस उठाने वाले रहते हैं। ये जो इसने इधर आज कम किया ना, डोर के ऊपर यूनिफॉर्म फेंका, तो इसको वॉशिंग में डालती हूँ। वो देखें सारा, आपको इस साइड से भी किचन नज़र आ रहा है, सारा साफ़ कर रही हूँ। तो अभी चलती हूँ यहाँ पे भी देखती हूँ कि अगर कुछ करने वाला है तो करती हूँ, तो नहीं तो फिर आप लोगों से जो है वो बात होगी शाहिद के बारे में। तो शाहिद के बारे में आज बात मुझे ये करनी थी कि मुझे इसने बताए बगैर जो है मोटरसाइकिल बेचने का फ़ैसला कर लिया, कि कुछ हाथ में थोड़ा ओबियसली इतना नहीं था, तो इसने सोचा कि बाजी को ना बताएं, और जो है कि घर का जो आप लोगों को पता ही है जो क्या मसला हुआ है पेमेंट का, वो इनका ये कोई टेंशन नहीं, ये काम नहीं होता कि आप लोगों से कि लोग कुछ गलत समझें। बस ये थी कि खुददार बंदे हैं ना, तो उसने बोला कि किसी को ना ही बोला जाए, किसी को ना ही डिस्टर्ब किया जाए। तो फिर उसने मोटरसाइकिल जो थी शायद उसको सेल वगैरह की है कि चलो कुछ जो है बाद में फिर जब से सर्कल चलेगा तो फिर वापस से उस चीज़ को वापस से फिर ले लिया जाएगा। तो वो इतना कोई बुरा भी मेरे ख्याल से नहीं है। चीज़ें ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये इसीलिए की जाती है कि ये इस तरह के कामों में फिर आपके इस तरफ से मुँह ही नहीं सही नज़र आ रहा, लाइट पा रही है, ताकि फिर आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये आपके औखे वेले टाइम पे काम आ जाती है। तो वो कोई इतना गलत भी नहीं उसने किया, लेकिन मुझे हुआ कि शायद अगर मुझे बता देते तो चलो, बाकी उनको मेरा भी पता था कि मेरे भी कुछ ओबियसली कुछ इस टाइम पे ऐसे काम थे, इसलिए शायद मैंने जब ये अभी बात की तो उसने बोला कि बाजी आपने बताया हुआ था कि आपका भी कोई काम वगैरह है, तो इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि आपको भी इस टाइम पे हम डिस्टर्ब करें। तो फिर मैंने बोला बहन भाई एक दूसरे के इसीलिए होते हैं कि चलो ज़्यादा नहीं तो जितना मैं कर सकती, लेकिन चलें अल्लाह उनकी, मैं तो उनकी इस सोच को भी सलाम ही करूँगी कि उन्होंने इतनी खुददारी ही सोची है। बाकी अल्लाह उनके इस नेक मकसद में उनको कामयाबी दे। तो बाकी घर है वो ओवरसी उसको, अब उनको ये है कि उसको कंप्लीट कर ले, क्योंकि रोकने वालों ने तो बहुत फड्डे डाले हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके, बाकी अल्लाह ही उनकी मदद करेगा। हाँ बंदे तो कोई नहीं है, बाकी जो करने वाली ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है। इंशाल्लाह अल्लाह हर किसी का साथ देगा, और अल्लाह ने अब तक दिया है तो अल्लाह आगे भी इंशाल्लाह देगा।
तो बाकी ये जो जेलसीपन होता है ये होता है, लेकिन जितना आप लोगों की सपोर्ट की वजह से वो वापस से उठे हैं, इंशाल्लाह वापस इंशाल्लाह उठेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो बाकी चले, मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपनी ईरम आपी को अपनी दुआ में याद रखेगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। सो लव यू मामूल फैमिली। अल्लाह हाफिज़ ऑल, अल्लाह हाफिज़ ऑल, अल्लाह हाफिज़ ऑल।